अरुण गोयल के चुनाव आयुक्त पद से अचानक इस्तीफा देने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आपको बताएं, कांग्रेस ने सवाल किया कि क्या उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त या नरेंद्र मोदी सरकार से मतभेद के चलते ऐसा कदम उठाया। जयराम रमेश ने पूछा कि क्या गोयल के व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा उन्होंने दिया है, जैसा कि उन्होंने अपने त्याग पत्र में बताया है, या फिर कुछ और वजह है। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि क्या कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की तरह गोयल भी भाजपा के साथ टिकट पर लोकसभा के लिए चुनाव रणनीति बनाने में जुट गए हैं। आपको बताएं, जयराम रमेश ने कहा कि चुनाव आयुक्त पद से अरुण गोयल का इस्तीफा 3 सवाल उठाता है। उन्होंने कहा कि पहला कि क्या अरुण गोयल ने मुख्य चुनाव आयुक्त या मोदी सरकार से मतभेद के चलते इस्तीफा दिया है। दूसरा सवाल है कि क्या उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया है। तीसरा सवाल उठता है कि क्या उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस की तरह इस्तीफा दिया है और इसके बाद वह भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बता दें, कांग्रेस नेता ने दावा किया है कि चुनाव आयोग के वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट के मुद्दे की बात करने के लिए इंडिया दलों को मौका नहीं दिया गया, जब यह मामला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हेरफेर को रोकने के लिए बहुत जरूरी है। आपको बताएं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर संस्थाओं की बर्बादी को नहीं रोका गया तो लोकतंत्र पर तानाशाही का कब्जा हो जाएगा। उन्हें सोशल मीडिया मंच पर एक्स पर भी पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि भारत में अब केवल एक चुनाव आयुक्त है, जबकि कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव की घोषणा होनी है। क्यों? जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अगर हम अपने स्वतंत्र संस्थाओं को सुनियोजित बर्बादी को नहीं रोकते हैं तो हमारे देश में तानाशाही द्वारा हमारे लोकतंत्र पर कब्जा कर लिया जाएगा। उन्होंने दावा किया है कि निर्वाचन आयोग अब ध्वस्त होने वाली है। आखिर संवैधानिक संस्थाओं में से अब ये ध्वस्त होने वाली एक अलग संस्था होगी। मोदी सरकार को इन सवालों का जवाब देना चाहिए और उचित स्पष्टीकरण भी देना चाहिए। वहीं वेणुगोपाल ने पोस्ट किया कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सेहत के लिए यह बेहद चिंताजनक बात है। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने लोकसभा चुनाव के ठीक पहले इस्तीफा दे दिया है। चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्था कैसे काम कर रही है, इसमें बिल्कुल भी पारदर्शिता नहीं है। मालूम हो कि चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने 2024 के लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की संभावित घोषणा से कुछ दिन पहले शनिवार को पद से इस्तीफा दे दिया। आपको बताएं, गोयल का कार्यकाल दिसंबर 2027 तक का था और ऐसे में फरवरी में अनूप पांडे की सेवानिवृत्त और गोयल के इस्तीफे के बाद 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग अब केवल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही बचे हैं। अब ऐसे में चुनाव आयोग के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल खड़ी होती हुई नजर आ रही है और जिस तरीके से कांग्रेस ने उनको घेरना चालू किया है, जाहिर है कि अब फिर से चुनाव को लेकर एक बड़ा मुद्दा खड़ा होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से ये इस्तीफा आया है, ऐसे में बीजेपी में जाने के कयास और भी तेज होते जा रहे हैं।